Hello, my dear friends and students. This is Ashwini Saini and I am your English teacher. आज एक बड़ी अच्छी इनसाइट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इंग्लिश लर्निंग से जुड़ी हुई। और मुझे याद है कि मेरे घर पे जब मैं ग्रो कर रहा था, मैं बड़ा हो रहा था, मेरे घर पे एक इंग्लिश लर्निंग की किताब होती थी, रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के नाम से। वो किताब आज भी बाजार में मिलती है और उसकी कीमत भी बड़ी कम है। उस वक्त वो किताब काफ़ी सस्ती मेरे पिताजी ने कभी खरीदी होगी। 1981 की मैं बात कर रहा हूँ, जब मेरे पिताजी पढ़ा करते थे, राइट। उसके बाद जब मैं बड़ा हो रहा था वो किताब घर पे पड़ी हुई थी और बाजार में उस किताब की कीमत तकरीबन 100-110 रुपया थी। आज मुझे लगता है उस किताब की कीमत 150 रुपया हो गई होगी, जिसमें डे वाइज प्लान है इंग्लिश सीखने का, और काफ़ी अच्छी मोटी किताब है। और काफ़ी कुछ उसके अंदर दिया हुआ है, ट्रांसलेशन, सारे तरह के जो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं डे वाइज, और प्रोवर्ब्स, ईडियम्स, और बहुत सारा प्रैक्टिस मटेरियल। फिर कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए कि भाई मैं खुद टीचर बन गया, इंग्लिश सिखाने लगा। तो बाद में मैं भी सोचता था कि बाजार में एक 150 रुपए की किताब है जो कि दावा करती है कि भाई आप अगर मुझे डे वाइज पढ़ोगे तो इंग्लिश सीख जाओगे, तो उसके बाद भी क्यों स्टूडेंट्स की भीड़ लगती है इंस्टीट्यूट्स के अंदर, जहाँ पे 5,000, 6,000, और डिपेंड करता है भाई कौन कितना पैसा लगा के बैठा है या किस जगह पे सिखा रहा है, तो क्या पता इससे ज़्यादा फीस भी चार्ज करता हो, 8,000 या 10,000 रुपया। तो ये फीस क्यों देनी होती है? उस 150 रुपए की किताब को पढ़ के क्या अंग्रेजी आ सकती थी? तो समझ में आया, नहीं, इस तरह से अंग्रेजी नहीं आ सकती। और एक शब्द का मैं इस्तेमाल करूंगा, उस शब्द में ही छिपा हुआ है कम से कम लैंग्वेज लर्निंग का फंडा। जी हाँ, लैंग्वेज लर्निंग की बात कर रहा हूँ, और वो शब्द है इकोसिस्टम, जिसको हम कई बार माहौल भी बोल देते हैं, कि माहौल से हमें लैंग्वेज आती है या इंग्लिश भी हमें माहौल से आती है। आप में से बहुत बच्चे कहते हो कि हमें माहौल नहीं मिला इंग्लिश लर्निंग का या इंग्लिश सीखने का या इंग्लिश इम्प्रूव करने का, किसी ने गाइड नहीं किया, मेरे पास साथी नहीं था इंग्लिश की प्रैक्टिस करने वाला। ठीक है ना, जिस एरिया में मैं पैदा हुआ या बड़ा हुआ या पढ़ा लिखा, वहाँ हरियाणवी चलती थी या गुजराती चलती थी या पंजाबी भाषा ज़्यादा डोमिनेट करती थी। तो यहीं पे एक समझ और मैं आपको देना चाहता हूँ कि जो ये हरियाणवी या गुजराती या पंजाबी चलती थी, ग्रामर तो देखो आपने इसकी भी नहीं सीखी, डे वाइज प्लान तो आपने इसका भी फॉलो नहीं किया, किताबें तो इसकी भी नहीं आपने खरीदी, क्लासेस तो आपने इन लैंग्वेज की भी नहीं लगाई। फिर भी ये लैंग्वेज आपको कितने अच्छे से आ गई। फिर घूम के बात आएगी इकोसिस्टम के ऊपर, माहौल के ऊपर। आपको माहौल मिल गया उस भाषा का, और बिना थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के, बिना टीचर के, बिना क्लासरूम के, आपको ये भाषाएं बहुत अच्छे से आ गई। जी हाँ, इंग्लिश भी वैसे ही आ सकती है, आती है। यहाँ पे मैं रूल आउट नहीं कर रहा कि कोचिंग्स ज्वाइन मत कीजिए, टीचर को पैसे मत दीजिए। कॉन्सेप्ट्स सीखने होते हैं, किसी को कम्युनिकेशन अच्छा करना है, किसी को कॉम्पिटिटिव कोचिंग के लिए बहुत डीप ग्रामर के कॉन्सेप्ट सीखने हैं, किसी को बहुत हाई लेवल पे जाना है जहाँ पे एरर की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ऐसे में वो ग्रामेटिकल चीज़ें सीखना एक टीचर का गाइडेंस बहुत ज़रूरी हो जाती है। बट घूम फिर के बात आती है कि हमें प्रैक्टिकली क्या चाहिए। प्रैक्टिकली हमें चाहिए कि हम इतनी इंग्लिश में बात कर लें कि हमारा काम चल जाए। अगर हम जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वट एवर वी नो, वट एवर वी हैव टू कन्वे, तो हम उसे इंग्लिश में एक्सप्रेस कर ले, सामने वाले को बता दें, इतना काफी होता है एक जॉब के अंदर। अगर हम कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं और हमारी कुछ क्लाइंटेज ऐसी है जो इंग्लिश में बात कर सकती है या बात शुरू कर देती है, तो हम वहां पे उस चीज को हैंडल कर लें। अपनी रोजमर्रा में अगर हमारा ऐसा माहौल बन गया जहाँ पे कुछ इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, तो हम उनके साथ कम्युनिकेट करें, बजाय कि हम वहाँ पे झिझक महसूस करें या हमें लगे कि भाई हम मिसफिट हैं या हम बाकियों से कम हैं। बहुत सारी कई बार अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती हैं जस्ट बिकॉज वी कैन नॉट कम्युनिकेट ऑन अ वेरी बेसिक लेवल। तो इन सारी चीजों से निजात पाने का क्या तरीका है? माहौल, जिसको मैं इकोसिस्टम बोल रहा हूँ, एक तंत्र की आपको आवश्यकता है। अब
आप में से शायद बहुत स्टूडेंट्स ने अलग अलग चीजें ट्राई कर ली होंगी, वो किताब भी खरीद ली होगी, उसे पढ़ भी लिया होगा, कोई स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी शायद ज्वाइन कर लिया होगा, 2 3 4 महीने की क्लास लगा भी ली होगी, क्या पता। फिजिकल भी आपने पढ़ के देख लिया, डिजिटल भी आपने पढ़ के देख लिया, सारी तरह की आप चीजें करके बैठे हैं, लेकिन फिर भी इंग्लिश कम्युनिकेशन का वो लेवल नहीं आया जो आप चाहते थे। शायद कहीं ना कहीं फिर वही कमी रही कि आपको इकोसिस्टम सही से नहीं मिला, मिला लेकिन सही नहीं मिला, गाइडेंस सही नहीं मिली। तो यहाँ पे एज टीचर मैं एक सॉल्यूशन लेकर आया हूँ आपके लिए, और काफी बजट फ्रेंडली सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। कई कई बार बजट ज्यादा हो जाता है, बच्चे सोचते हैं भाई मैं पहले पैसा खर्च कर चुका हूँ, या फिर मैं क्यों पैसा खर्चूं। बच्चों को आजकल ये भी लगता है कि यूट्यूब पे इतना कुछ कंटेंट पड़ा हुआ है, क्या जरूरत है हमें कुछ भी पैसा खर्च करने की, वीडियोस देखो वहां से सीखो और इंग्लिश बोलना आ जाएगा। अगर इतना आसान होता फिर तो भाई यूट्यूब पे मैथ्स का कंटेंट भी पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे बाकी जो विषय हैं उनके कंटेंट भी पड़े हुए हैं, काफी कुछ पड़ा हुआ है, इतना कुछ मटेरियल है वहां पे, एक समंदर है वो। तो सब कुछ उस चीज से आ जाना चाहिए, पर क्यों नहीं आता भाई? नहीं बनती है वो बात। जब हम खुद से चीजें करते हैं वो सीक्वेंस नहीं बनता, वो डिसिप्लिन नहीं बनता। फिर से मैं कहूंगा वो माहौल की बात आ जाती है, इकोसिस्टम की बात आ जाती है। क्यों हम स्कूल जाते हैं, क्यों हम किसी कोचिंग पे जाते हैं, क्योंकि वहां पे डेडिकेट होके हम एक चीज पे काम करना शुरू करते हैं और उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं, सिरे तक पहुंचाते हैं। तो जब हम सेल्फ गाइड करते हैं खुद को या यूट्यूब के रैंडम वीडियोस देखते हैं, तो वो सीक्वेंस नहीं बनता, वो सिस्टम नहीं बनता, वो डिसिप्लिन नहीं बनता कि हम जीरो से लेके वो हीरो तक की स्टेज का सफर पूरा कर सके। तो मेरा जो सॉल्यूशन आप लोगों के लिए है, एक बजट फ्रेंडली सॉल्यूशन है। एक अगर माहौल आपको चाहिए तो वो माहौल के लिए मैंने बनाया है ग्रुप डिस्कशन क्लास, या ग्रुप डिस्कशन सेशन बोल लीजिए उस चीज को, जिसमें हम रखेंगे रोज का 1 घंटा, 1 आवर। ठीक है, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं करनी हमें उस बैच के अंदर, मैक्सिमम स्ट्रेंथ उसके अंदर रहेगी 10 स्टूडेंट्स की। पहली चीज, आपको क्या मिलेगा उसमें, जो आपके अलावा मान लो 9 और स्टूडेंट उस क्लास के अंदर हैं, उन 9 के अंदर 2 या 3 आपको अच्छे बडीज मिल जाएंगे या पार्टनर मिल जाएंगे, जिनके साथ आपकी प्रैक्टिस की टाइमिंग मैच कर जाएगी, या आपकी सोच मैच कर जाएगी, आपके विचार मैच कर जाएंगे, आपकी उनसे अच्छी दोस्ती हो जाएगी, जिनके साथ आप अपने लेवल पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी हाँ, माहौल का एक पार्ट ये भी है। तो एक ये फायदा आपको मिलेगा। इसके लिए बहुत सारी एप्स बनी हुई हैं कि उनसे बातें करो, ऐप में एआई बहुत सारा आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारा आ गया, लेकिन नहीं, लाइव को भाई कोई भी बीट नहीं कर सकता। मतलब एक बंदा साक्षात जब आपके सामने होगा, चाहे वर्चुअली क्यों ना हो, तो उसको कोई बीट नहीं कर सकता। आप किसी सॉफ्टवेयर से बात नहीं कर सकते, या किसी ऑटोमेटेड वॉइस से बात नहीं कर सकते, उसमें वो फीलिंग नहीं आती। तो पहला बेनिफिट आपको मिलता है कि आपको कुछ बडीज मिल जाते हैं, पार्टनर मिल जाते हैं। दूसरा, आप क्या गलतियां कर रहे हैं ये कई बार हो सकता है वो बडी आपको ना बता पाए, अनलेस कि वो आपसे बेहतर ना हो ग्रामर में या ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स में या कम्युनिकेशन वाले पार्ट में। तो एक टीचर भी आपको मिलता है। 1 आवर की क्लास है डेली, जिसमें आपको टीचर भी मिल जाता है और आपको बडीज भी मिल जाते हैं। साथ में सारा स्टडी मटेरियल भी आता है। हालांकि इस वक्त में, डिजिटल एज में, स्टडी मटेरियल के पैसे मुझे लगता है लेने बंद कर देने चाहिए इंस्टीट्यूट वालों को, क्योंकि इंटरनेट पे, गूगल पे इतना स्टडी मटेरियल, इतनी किताबें, इतनी पीडीएफ फ्री में अवेलेबल हैं। तो शायद अब उस चीज़ का पैसा इंस्टीट्यूट्स को नहीं लेना चाहिए। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं, उसको अलाइन करते हैं, यानी कि बहुत सारी अगर बुक्स हैं रैंडम कहीं पड़ी हुई हैं, तो हमने अगर वो सारी एक जगह अलाइन की हुई हैं, या हमने अपना खुद का कोर्स डेवलप किया हुआ है, खुद की किताबें लिखी हुई हैं, खुद का कंटेंट तैयार किया हुआ है, बजाय कि कंटेंट हमने इंटरनेट पे से उठा के बच्चों को दे दिया, तो वहां पे पैसा लेना नहीं बनता। पर खुद का कंटेंट तैयार किया है, टीचर्स को पैसे दिए हैं, उसमें एडिटिंग की है, सारा कुछ किया है, तो उसका पैसा लेना जरूर बनता है। लेकिन हमारा जो स्टडी मटेरियल है तैयार हमने खुद किया है, पर वो भी हम आपको इसी कोर्स के अंदर या ग्रुप डिस्कशन का जो सेशन है इसके अंदर अवेलेबल करा देंगे। जितना भी टाइम आप जीडी कर रहे हैं, जितना भी टाइम में आप में इम्प्रूवमेंट नहीं आती, वो सारा स्टडी मटेरियल आप इस्तेमाल कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है बजट। मैं बार बार बोल के गया हूँ, ये बजट फ्रेंडली है। 1000 रुपीज अ मंथ। जी हाँ, 1000 रुपया एक महीने का। मुझे लगता है अपनी
सेल्फ एडिफिकेशन के लिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, अपने करियर ग्रोथ के लिए, अपने अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने के लिए लाइफ में 1000 रुपीज अ मंथ फॉर फ्यू मंथ्स, जब तक आप में वो इम्प्रूवमेंट नहीं आ जाती जो रिक्वायर्ड है, आप निकाल सकते हैं। अगर नो पेन नो गेन, नो वेंचर नो गेन, कोई भी जोखिम नहीं उठाओगे, कोई भी प्राप्ति नहीं होगी, तो 1000 रुपीज आपको इन्वेस्ट करना होगा अगर आपको एज अ रिटर्न सेल्फ इंप्रूवमेंट चाहिए अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन में। और मुझे नहीं लगता कि इससे कम में आपको कुछ मिलेगा, कुछ सब्सटेंशियल सिग्निफिकेंट बढ़िया मिलेगा। हाँ, स्पूरियस क्वालिटी कोई चीप कोई चीज वैसे मिल जाए, कोई चलता फिरता कुछ वैसे आपको कमिट कर दे कि हाँ ये लो कोर्स, या वीडियो से सीख लो, या ऐसे सीरीज से सीख लो, वो हो सकता है आपको मिल जाए। बट एक सिग्निफिकेंट क्लास हमारी तरफ से, जिसमें टीचर भी है, बाकायदा पूरा सिस्टम भी है, सिस्टमेटिक अप्रोच भी है, तो ये उसकी फीस मैंने आपको बताई है। तो अगर आप इस क्लास का हिस्सा बनना चाहते हैं तो एक बार संपर्क कीजिए स्क्रीन पर दिए नंबर पे। वहां पूछिए कि जो जीडी बैच है वो किस टाइम का बन रहा है। इस टाइम पे हम कोशिश करेंगे अलग अलग टाइम के, जैसे एक मॉर्निंग हो गया, एक आफ्टरनून टाइम हो गया, और एक नाइट टाइम हो गया। कोशिश करेंगे हम 3 अलग अलग टाइम के जीडी सेशन रखेंगे, ताकि वो हर तरह के पर्सन को, जिसके टाइम अवेलेबिलिटी अलग अलग है, उन्हें सूट कर जाए। और ये सारी चीजें जो इकोसिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, ये उसका फायदा उठा सकें। ये वो इनसाइट थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। इकोसिस्टम बना रहे हैं, आपके लिए बना रहे हैं, बजट फ्रेंडली बना रहे हैं, और वो सब कुछ आपको दे रहे हैं जो एक महंगे कोर्स में आपको मिलता है, जो शायद आप अवॉइड कर रहे थे अब तक। तो इंतजार मत कीजिए, ज्वाइन कीजिए हमारी जीडी क्लासेस और शुरू कीजिए अपनी इंग्लिश इंप्रूवमेंट की जर्नी।